हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस रिवीजन सीरीज ऑफ एनटीएससी, ठीक है, रिवीजन सीरीज जो हम स्टार्ट कर रखी है हमने एनटीएससी की, उसमें हमने मैट में लेक्चर 1 में, ठीक है, वहाँ पे 2 टॉपिक्स कवर किए थे, वर्बल एंड नॉन वर्बल सीरीज एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल एनालॉगी। इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और आज हम मैट के अंदर एनटीएससी मैट में हम क्वेश्चंस करेंगे क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग के लिए। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहां पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। अब व्हाट इज क्लासिफिकेशन? ठीक है, बेसिकली क्लासिफिकेशन है ऑड वन आउट। ठीक है, हमें कुछ गिवन है, कुछ चीजें गिवन है, ठीक है, या कुछ मेंबर्स गिवन है या कोई सीरीज गिवन है, उसमें से हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है। तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट इज Next is, what is classification? Classification is means to sort the item of a given group on a basis of a certain common quality they possesses and then spot the stranger or odd one out. Clear? तो ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी बहुत बार किए हैं, ऑड वन आउट, ठीक है, बेसिकली लोअर क्लासेस में। तो यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन यही चीज है कि हमें यहाँ पर कुछ आइटम्स गिवन होंगे, कुछ ग्रुप्स के अंदर आइटम्स गिवन होंगे, उन सब में वो जो मेंबर्स हैं वो एक कॉमन प्रॉपर्टी पजेस करते होंगे, उनमें से कोई एक मेंबर होगा जिसमें वो प्रॉपर्टी नहीं होगी। क्लियर? तो वो होगा ऑड वन आउट, या हमें उसी स्ट्रेंजर को फाइंड करना है। क्लियर? कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्स डब्ल्यू एफ जी एम एल एंड पी ओ। ठीक है, अब इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है, ठीक है, वो हमें बताना है। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने फर्स्ट लेक्चर में भी किए थे जहां पर हमें अल्फाबेटिकल सीरीज गिवन थी, ठीक है, और उनको हमें देखना था। तो यहां भी हम ऑड वन आउट जो भी हम फाइंड करेंगे वो हम इस अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या गिवन है? एक्स डब्ल्यू। एक्स और डब्ल्यू में क्या रिलेशन है? यहां पर एक्स और डब्ल्यू ये रिलेशन आ रहा है। कैसे लिख रहे हैं? एक्स में अगर हम -1 करें तो डब्ल्यू मिल जाएगा हमें। सेकंड क्या है हमारे पास? एम एल। एम एल 13 एंड 12, यहां पर भी ये सेम रूल फॉलो कर रहा है, -1। पी ओ 16 एंड 15, यहां भी रूल फॉलो कर रहा है। लास्ट है एफ जी। ठीक है, अब एफ जी, इसमें क्या हो रहा है? यहां पर हमारे पास ये डिफरेंट है। ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि बाकी सब तो रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ठीक है, ये रिवर्स ऑर्डर में नहीं है। ये एफ जी है, बाकी सब कैसे थे? एक्स डब्ल्यू पी ओ एम एल, ठीक है, जबकि ये है एफ जी। जबकि अगर यहां पर ये इसी सीरीज का मेंबर होता तो एक ऐसा होता जी एफ। सो करेक्ट आंसर इज एफ जी, ऑप्शन 2। क्लियर? नेक्स्ट इज
क्वेश्चन नंबर 2, BEH CFI DGJ EHL, ठीक है, इसमें भी हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है या जो स्ट्रेंजर मेंबर है वो हमें इसमें फाइंड करना है। क्लियर? तो अब फर्स्ट है BEH, BEH, सेकेंड CFI, CF&I, ठीक है, तो इनमें रिलेशन लिख लेते हैं। BEH CFI DGJEHL। BEH B है 2, फिर 5 और फिर 8। CFI 2 + 3 और 5 8 + 3, CFI +3। तो यहां पर जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो पैटर्न क्या है इसमें? B+3, ठीक है, B है 2, 2 + 3 इज 5, तो E आ गया। E+3, E+3, 5 + 3 इज 8, तो H, ये फॉर्म हो गया। सेकंड है CF और I, C है 3, F 6, तो +3, F और I यहां गया 9 + 3, DGJ, D इज 4, ठीक है, D कौन सा है? 4th अल्फाबेट। G 4 + 3 7, ये हमें मिल गया G, सॉरी ये हो गया 3 + 3, और G + 3, 7 + 3 इज 10, तो हमें क्या मिलना चाहिए? J, ये आ गया J। तो ये 3 जो हमें ऑप्शंस गिवन थे 1 2 3, ये तीनों एक ही पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, +3 + 3। अगर हम 4th ऑप्शन को, ठीक है, ध्यान से देखें तो क्या ये भी यही पैटर्न फॉलो कर रहा है? E कौन सा अल्फाबेट हो गया? 5th, 5 + 3 इज 8, H आना चाहिए, H मिल रहा है। 8 + 3 11, तो हमें मिलना चाहिए K, जबकि यहां हमने क्या लिखा है? अगर हम यहां +3 करेंगे तो यहां हमें दे रखा है L, जबकि यहां क्या आना चाहिए? K। तो ऑड वन आउट, ठीक है, या स्ट्रेंज मेंबर कौन सा है इसमें? ऑप्शन 4, EHL। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नोज आइज स्किन टीथ, ठीक है, इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ऑड मेंबर कौन सा है इस फैमिली में। तो अगर हम देखें तो इसमें नोज, आइज एंड स्किन, ये तीनों कैसे हैं? सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, तो बचता क्या है? टीथ। टीथ इज नॉट अ सेंस ऑर्गन, ठीक है। नोज, आइज एंड स्किन, ये तो सेंस ऑर्गन्स हैं, जबकि टीथ सेंस ऑर्गन नहीं है, तो ऑड वन आउट क्या हुआ? टीथ। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर, जून, जनवरी, मार्च, ठीक है, इनमें ऑड मेंबर कौन सा होगा?
December, number of days in December is 31. June, 30 days. January, 31 days. And March, 31 days. तो ऑड वन आउट क्या हुआ यहां पर? ठीक है, हमें वैसे भी दिख ही रहा है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, ये बाकी तीन में तो सेम है, जबकि जून में नंबर ऑफ डेज डिफरेंट है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी सब में 31 डेज आ रहे हैं, जून में कितने आ रहे हैं? 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी वापस से अल्फाबेटिकल सीरीज आ गई। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए सेम वही अल्फाबेट्स लिख सकते हैं पहले। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ZAYBXCVD। ZAYBXCVD। ठीक है, ये हमें सीरीज गिवन है। अब यहां पर हम सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करते हैं? इसका पैटर्न ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर हम इसका पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे दो सीरीज बन रही है हमारे पास। फर्स्ट सीरीज कौन सी है? ZYXV। सेकेंड सीरीज है ABCD। ए से बी +1, बी से सी +1, सी से डी +1, Z से Y। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पर? -1, -1, Y to X -1 एंड X to V। X to V ये क्या हो रहा है? -2, जबकि पैटर्न क्या फॉर्म होना चाहिए? -1। तो यहां पर V की प्लेस पे, ठीक है, हमें क्या मिलना चाहिए था? W। तो हमें क्या फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा अल्फाबेट सही नहीं है या रॉन्गली प्लेस्ड है इस सीरीज के अंदर। तो वो कौन सा अल्फाबेट है जो रॉन्गली प्लेस्ड है? ऑप्शन 4 V। V की प्लेस पे क्या आना चाहिए था? यहां पे W। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन।
ठीक है, ये हमें अल्फ़ाबेट्स गिवन है, ठीक है, नंबर्स हमने कर ही लिए। अब हम इस सीरीज को ध्यान से देखते हैं। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, TSR। फर्स्ट ऑप्शन है TS&R। TS&R, अगर इन तीनों को हम ध्यान से देखें, TSR, तो क्या हो रहा है यहां पर, सीक्वेंस या पैटर्न कैसा फॉर्म हो रहा है, -1 T-1S, S-1R, 20-1 19, 19-1 18। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, LKJ। LKJ, L में से 1 माइनस कर लो, K-1 J। थर्ड ऑप्शन है PQO। PQO, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है HGF। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो पहले दो वाला पैटर्न फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम एक बार फोर्थ ऑप्शन में पहले चेक कर लेते हैं कि वो पैटर्न फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। HG&F, -1 चल रहा है इसमें, H-1, 8-1 7, तो क्या मिल गया हमें, G-1 F। तो पैटर्न किस में फॉर्म नहीं हो रहा है, PQ, तो P+1 Q और Q2O, Q-2। तो ये जो हमारा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ये पैटर्न इस ऑप्शन में फॉलो नहीं कर रहा है, -1 -1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा इसके अंदर, ऑड वन आउट, थर्ड ऑप्शन POQ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, DFHMOQUWYLNO। ठीक है, यहां पर हम कोई अल्फाबेट सीरीज यूज नहीं कर रहे हैं, अल्फाबेट सीरीज का कोई पैटर्न यहां पे फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहां क्या फॉर्म हो रहा है फिर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। DFH, ये दो कैपिटल लेटर्स हैं और मिडिल लेटर, ठीक है, ये स्मॉल है। तो दो कैपिटल लेटर्स के बीच में एक स्मॉल लेटर आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो अब हम बाकी ऑप्शंस में भी चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन MOQ, यहां भी सेम फॉर्म हो रहा है, दो कैपिटल लेटर्स और ये एक स्मॉल लेटर UWY, सेम है, दो कैपिटल लेटर्स और मिडिल लेटर जो है वो कैसा है, स्मॉल। जबकि फोर्थ ऑप्शन है LNO, तो यहां पर ये दो तो स्मॉल लेटर्स हैं और ये साइड वाला लेटर ये कैपिटल है। तो दो कैपिटल लेटर्स के बीच में एक स्मॉल लेटर, ये पैटर्न फॉर्म होना चाहिए था। जबकि इस केस में फोर्थ ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा इस केस में, ऑप्शन 4 इज द ऑड वन आउट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन 129, 130, 131 एंड 132, इसमें से ऑड वन आउट क्या होगा। ठीक है, नंबर्स हैं, ठीक है, कोई सीरीज गिवन नहीं है, सिर्फ नंबर्स दे रखे हैं हमें। तो अब नंबर्स में ऑड वन आउट हम कैसे फाइंड करेंगे। 129,
ठीक है, 129 कैसा नंबर है? प्राइम और कॉम्पोजिट। ठीक है, इनके डिजिट्स का सम कर लेते हैं। 12 तो ये 3 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्पोजिट नंबर। 130 लास्ट में 0 आ रहा है, ये भी कॉम्पोजिट नंबर। 131 इज अ प्राइम नंबर एंड 132 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो बाकी सब कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। 131 कैसा है? प्राइम नंबर। तो हमारा ऑड वन आउट क्या हुआ? ऑप्शन 3 131। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी इजी है। 64, 84, 16 एंड 36। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 64, 16 और 36 ये कैसे नंबर्स हैं? 64 इज स्क्वायर ऑफ 8। 84 का हमें पता नहीं है, ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, 16 इट्स स्क्वायर ऑफ 4 एंड 36 इज स्क्वायर ऑफ 6। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये कैसे हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जबकि सेकंड 84 इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ऑड वन आउट क्या हुआ यहां पर? सेकंड ऑप्शन 84। नेक्स्ट क्वेश्चन। डे नाइट, क्लेवर, फुलिश, क्लियर, ब्लर्ड, अराइव, कम। ठीक है, इसमें हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है। ठीक है, यहां हमें क्लासिफिकेशन तो करना ही है, लेकिन ऑड वन आउट हमें इसके अंदर फाइंड करना है। तो अब इसमें ऑड वन आउट कैसे होगा? ऑप्शंस क्या क्या गिवन है हमें? ठीक है, हमें ऑप्शंस गिवन है। डे एंड नाइट, नेक्स्ट इज क्लेवर एंड फुलिश, अराइव एंड कम। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। ये वर्ड्स कैसे हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। डे एंड नाइट आर ऑपोजिट, क्लेवर एंड फुलिश ये ऑपोजिट, क्लियर एंड ब्लर्ड ये भी ऑपोजिट। जबकि अगर हम फोर्थ ऑप्शन ध्यान से देखें तो ये है अराइव एंड कम, ये ऑपोजिट नहीं है। ठीक है, इन दोनों का ही मीनिंग लगभग सेम है। क्लियर? तो ऑड वन आउट क्या हुआ हमारे लिए? ऑप्शन 4 अराइव एंड कम। नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा, नर्मदा, स्टमक, हैंड्स, थार, गोबी, एवरेस्ट, माउंटेन। गंगा एंड नर्मदा आर रिवर्स, थार and Gobi are deserts, stomach and hand। ठीक है, ये क्या है? दे आर पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो मतलब जो भी दो चीजें हमें दे रखी हैं, ठीक है, वो सेम चीज को रिलेट करती हैं। जैसे गंगा और नर्मदा ये दोनों रिवर्स हैं, थार एंड गोबी ये दोनों डेजर्ट्स हैं। ठीक है, स्टमक एंड हैंड ये पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। लेकिन लास्ट ऑप्शन,
ठीक है, अगर इसको हम देखें तो लास्ट ऑप्शन है एवरेस्ट एंड माउंटेन। ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते। ठीक है, एवरेस्ट ये एक माउंटेन है। ठीक है, तो माउंटेन और एवरेस्ट, ये एवरेस्ट क्या है, किसी एक माउंटेन का नेम है, तो ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे। तो ऑप्शन 4 ये ऑड वन आउट हुआ, इसको हम ऐसे क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी, जनरल, कॉलेज, प्रिंसिपल, शिप, कैप्टन, नेवी, ल्यूटिनेंट, क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहां पर? ठीक है, अगर इनमें हम सब में देखें तो हमारा एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और वो पैटर्न क्या है? आर्मी जनरल, मतलब आर्मी का हेड कौन होगा? जनरल। कॉलेज, ठीक है, उसका हेड प्रिंसिपल। शिप, ठीक है, शिप का हेड उसका कैप्टन। लेकिन नेवी, ठीक है, नेवी इसका हेड कौन है? ल्यूटिनेंट? नहीं, इसका हेड ल्यूटिनेंट नहीं होता। ठीक है, इसका हेड कौन होता है? एडमिरल। तो कौन सा ऑप्शन आ गया इसमें ऑड वन आउट? ऑप्शन 4 नेवी ल्यूटिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्टी टू, 46, 77, 38.5, 30 एंड 16, और 42 एंड 21। ठीक है, 92 और 46, इनमें क्या रिलेशन है? कि अगर हम 92 को 2 से डिवाइड कर लें तो 46 आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही 77 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? यहाँ क्या गिवन है हमें? 38.5। 38.5 थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है 30। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? 15। लेकिन इसकी जगह हमें गिवन क्या है? 16 दे रखा है हमें। ठीक है, यहां हमें क्या गिवन है? 16। और लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन है 42 डिवाइडेड बाय 2 इज 21। तो सारे ऑप्शंस में एक ही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है कि फर्स्ट नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेकंड नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये पैटर्न, ठीक है, ये किस में फॉलो नहीं हो रहा है? थर्ड ऑप्शन में, ऑप्शन 3। तो ऑड वन आउट क्या होगा इसमें? ऑप्शन 3, 30 एंड 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवनटीन, 37, 8, 13, 5, 13, 23 एंड 7। ठीक है, इनमें ऑड वन आउट हमें फाइंड करना है। 17 एंड 37 दे बोथ आर प्राइम नंबर्स। एट एंड 13 ये प्राइम नंबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 तो है कॉम्पोजिट नंबर, जबकि 13 क्या है? प्राइम नंबर। नेक्स्ट है 5 एंड 13। 5 एंड 13 बोथ आर प्राइम नंबर्स। और लास्ट ऑप्शन है 23 एंड 7।
ये भी कैसे हैं, प्राइम नंबर्स। तो पैटर्न क्या है हमारा कि जो दोनों नंबर्स हमें दे रखे हैं वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, लेकिन सेकंड ऑप्शन में ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन में क्या है कि एक कॉम्पोजिट है एक प्राइम है। ऑड वन आउट क्या हुआ यहां पे क्लासिफिकेशन में, 8 एंड 13, ऑप्शन 2। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, अब कोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है? ठीक है, कोडिंग होता है कि हमें कुछ एक मैसेज है, ठीक है, उसको कोड वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, और डिकोडिंग होता है कि जो हमने लिखा हुआ है कोड वर्ड्स में उसको हमें वापस से नॉर्मल उसी जो भी हमने लिखा था, ठीक है, उसमें फाइंड करना है। ठीक है, जैसे हम एक लेटर ले लेते हैं, सपोज हेड। ठीक है, हम हेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 2 3 4 से। तो हेड तो ओरिजिनल हो गया, ठीक है, मैटर हो गया जो हमें लिखना है, लेकिन उसको किस कोड वर्ड में लिख रहे हैं हम, 1 2 3 4 में। अब 1 2 3 4 कोड हो गया, इस कोड को अगर हम डिकोड करेंगे तो हमें वापस से क्या मिलेगा, हेड। तो ये होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। ठीक है, ये है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग, द वर्ड कोडिंग स्टैंड्स फॉर कन्वर्टिंग अ वर्ड फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज इनटू अ सर्टेन पैटर्न और एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हम जो भी हमारे पास वर्ड्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, उसको अगर हम किसी एक पर्टिकुलर कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होगा कोडिंग। Therefore, code is a sequence of letters or numbers which are used in place of the original word series of numbers that is coded. ठीक है, तो कोड क्या होगा, जो भी हमारे ओरिजिनल लेटर्स या नंबर्स हैं उनकी प्लेस पर हम जो लेटर्स या सीरीज ऑफ नंबर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो कोडिंग होगी। डिकोडिंग इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ कोडिंग। ठीक है, कि हमने कोडिंग कर दी, अब हमें वापस से हमारा ओरिजिनल मैटर चाहिए तो उसको हम डिकोड करेंगे। क्लियर? So decoding is, the word decoding stands for converting a certain pattern or expression that is the code to a word from English language or a certain series of numbers. In other words, coding refers to the process of converting the code back to the original word. Clear? ठीक है, फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1। ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। इन अ कोड लैंग्वेज इफ ट्रेन्स इज कोडेड एज RTIASN, हाउ विल फ्लावर बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। ठीक है, तो फ्लावर भी उस सेम लैंग्वेज में हम कैसे कोड करेंगे। क्लियर? तो हमें क्या चीज देखनी है, यहां पर हमें ऑब्जर्व करना है कि ट्रेन्स और RTIASN इनमें क्या रिलेशन है, इनमें कोडिंग कैसे हो रखी है। ट्रेन्स, ठीक है, इसको हमने कोड करके क्या लिखा है, RTIASN। ट्रेन्स को हमने इस तरह से कोड किया हुआ है। तो अब अगर हम यहां ध्यान से देखें तो यहां कोडिंग का पैटर्न क्या है, यहां कोडिंग का पैटर्न है कि पहले दो अल्फाबेट TR ये रिवर्स हो गए और ये क्या बन गया, RT। ठीक है, फर्स्ट टू अल्फाबेट्स ट्रेन्स के TR ये क्या हो गए, रिवर्स हो गए, TR की जगह हो गया RT। सेकेंड अल्फाबेट, सेकेंड नेक्स्ट टू अल्फाबेट्स, ठीक है, वो क्या है, AI, ये भी रिवर्स ऑर्डर हो गए। और नेक्स्ट है इसके बाद NS, इसको हमने लिख दिया SN। ये कोडिंग है इसके अंदर। अब इसी कोडिंग में हम फ्लावर्स को क्या लिखेंगे,
ठीक है, तो फ्लावर्स, फ्लावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज क्या थी? फर्स्ट टू अल्फाबेट्स को हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो फर्स्ट टू अल्फाबेट्स यहां पे क्या है? एफ एल, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में क्या लिखेंगे? एल एफ, फिर ओ डब्ल्यू, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू ओ, और फिर ई आर, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में क्या लिखेंगे? आर ई। तो ये हमारा कोड हो गया फ्लावर के लिए, एल एफ डब्ल्यू ओ आर ई। ऑप्शन टू, एल एफ डब्ल्यू ओ आर ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, in a certain code language the word partner is coded as TRAPREN. How will founder be coded in the same language? ठीक है, तो हम फाउंडर को भी इस सेम लैंग्वेज में कैसे कोड करेंगे? क्या गिवन है हमें? पार्टनर को हमने कोड लैंग्वेज में क्या लिखा है? REN। ठीक है, अब यहां पे पहले हम कोड फाइंड करते हैं। कोड क्या है यहां पर? अगर हम इस पार्टनर को इस तरह से देखें, फर्स्ट फोर अल्फाबेट्स PART, PART, तो हमने कोड में इसको क्या लिखा है? PART को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है TRAP। ठीक है, और जो इसके लास्ट थ्री अल्फाबेट्स हैं NER, इनको भी हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है REN। क्लियर? तो ये कोड हो गया। अब हमें किसको लिखना है कोड लैंग्वेज में? कोड लैंग्वेज में हमें लिखना है फाउंडर। तो सबसे पहले फर्स्ट फोर लेटर्स FOUN, ठीक है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं NUOF। ठीक है, इसके बाद लास्ट थ्री लेटर्स DER, RED। तो फाउंडर के लिए हमारा कोड क्या हो गया? NUOFRED, ऑप्शन टू। ठीक है, तो ये है कोडिंग एंड डिकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इन अ कोड लैंग्वेज sugar is written as ZN and tea is coded as FLD. How would you code great in the same code language? ठीक है, अब दो चीजें तो हमें दे रखी हैं, ठीक है, तीसरी चीज हमें फाइंड करनी है। तो हमें क्या गिवन है, पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है शुगर, sugar is coded as ZN and tea is coded as FLD.
ठीक है, यहाँ कुछ थोड़ी गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में। कैसे? शुगर में अगर हम देखें तो कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? ठीक है, शुगर में है 1 2 3 4 5, जबकि कोड हमें सिर्फ ZN गिवन है। तो इसको ऐसा लिखते हैं, इन अ कोड लैंग्वेज इफ शुगर is coded as ZN MDB, ये कोड दे रखा हमें शुगर के लिए। शुगर के लिए हमें कोड क्या दे रखा है? ZNMDB। तो हमें किसको कोड करना है? हमें कोड करना है ग्रेट। कर सकते हैं। अब यहां देखते हैं क्या हमें ये अल्फाबेट्स यहां पर मिल रहे हैं क्या? G ये हमें मिल रहा है। ठीक है, GRAT और E। ठीक है, ये कोड्स हमें मिल रहे हैं। तो हम ग्रेट को क्या लिख सकते हैं? G को हम कोड करके क्या लिख सकते हैं? M। R को हम कोड करके क्या लिख सकते हैं? B। A को हम कोड कर सकते हैं D। T को हम कोड करके लिख सकते हैं F। और E को हम कोड करके लिख सकते हैं L। तो ग्रेट के लिए हमारा कोड क्या आ गया? MBDFL। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a certain code language, if 20 is coded as 863985 and 11 is coded as 323039, how will 12 be coded? ये भी लगभग सेम ही क्वेश्चन है। 20 को हमने कोड कैसे कर रखा है? 8 6 3 9 8 5 and 11 is coded as 3 2 3 0 3 9। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ई सबसे ज़्यादा आ रहा है अल्फ़ाबेट। तो हम जहाँ पर भी देख रहे हैं ई, उसके लिए कोड क्या आ रहा है? 3। ठीक है, जहाँ भी ई है वहाँ पे कोड 3 है। जहाँ पर भी टी है वहाँ कोड है 8। ठीक है, और बाकी सबके लिए भी ऐसा ही है। ठीक है, तो ये हमारी कोडिंग हो गई इसमें। फाइंड हमें किसके लिए करना है? फाइंड हमें करना है हाउ विल 12 बी कोडेड। ट्वेल्व को हम कैसे कोड करेंगे? तो टी को हम क्या लिख रहे हैं? 8 W 6 E 3 L 2 V 0 and E is again 3। तो कोड क्या आ गया हमारा? 863203। तो करेक्ट ऑप्शन इज 863203। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
in a certain code language, the word rectangle is coded as TGEVCPING. Then how is the word RHOMBUS, rhombus, is coded? ठीक है, हम rectangle को कैसे कोड कर रहे हैं? T G E V C P I N G. ठीक है, ये हमने रेक्टेंगल को कोड किया है. अब हमें कोड क्या करना है? हमें कोड करना है रोम्बस. क्या ये सारे अल्फ़ाबेट्स इसमें हैं हमारे पास? नहीं, ये सारे अल्फ़ाबेट्स नहीं है हमारे पास. कुछ एक हैं, हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें सारे अल्फ़ाबेट्स नहीं मिल रहे. जैसे आर तो हमें मिल रहा है, एच इसमें हमारे पास नहीं है, ओ भी नहीं है. तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे वैसे हम डायरेक्टली इसको कोड में नहीं लिख सकते. तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए सोचते हैं क्या हो सकता है. ठीक है, अब यहां से देखते हैं हम कुछ रिलेशन फाइंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. फर्स्ट अल्फाबेट क्या है हमारे पास? आर, और इसको हम कैसे कोड कर रहे हैं? टी. आर और टी, ठीक है, इनमें क्या रिलेशन है आर और टी के अंदर? आर 18 और टी 20, मतलब यहां हमने किया +2. ई और जी, ये हो गया ई और जी, 5 और 7. तो यहां भी हमने क्या लिखा? +2. सी और ई, सी और ई 3 और 5, +2. टी वी, टी एंड वी 20 +2, +2. ए सी +2. एन पी, एन एंड पी इज ऑल्सो +2. जी आई +2. एल एन +2. चेक कर लेते हैं, एल एन +2. ई जी +2. तो सब जगह हमारे पास क्या चल रहा है? इसमें +2 चल रहा है. तो रोम्बस में भी हमें यही करना पड़ेगा, +2. आर +2, एच +2, ओ +2, एम +2, बी +2, यू +2, एस +2. क्या आ जाएगा हमारे पास? आर +2 इज टी, 18 +2 20, तो ये तो हो गया टी. एच +2, एच 8 +2 10, जे. ओ +2, ओ इज 15th +2, क्यू. एम +2, ठीक है, एम कौन सा अल्फाबेट है? 13 +2 15.
15th अल्फाबेट कौन सा है? O. B प्लस टू, B 2, 2 प्लस टू इज 4, तो क्या आ जाएगा यहां पर? D. U प्लस टू, U 21 प्लस टू 23, W. S प्लस टू, ठीक है, S है 19 प्लस टू 21, क्या मिलेगा? U. कोड क्या बना हमारा? TJQODWU. आ रहा है कोई ऑप्शन में ऐसा? सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो चले गए क्योंकि स्टार्टिंग ये टी से हो रही है, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में से हमारा आंसर होगा TJQODWU. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसमें हमें क्या गिवन है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मिरर इज कोडेड एज 139181815. हाउ विल एप्पल बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज? ठीक है, अब एप्पल को हम कैसे कोड करेंगे सेम लैंग्वेज के अंदर? ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर? ठीक है, ये तो हमने अल्फाबेट्स लिख ली. ठीक है, अब हमें कोडिंग क्या करनी है? ठीक है, हमें गिवन है मिरर. वन थ्री नाइन वन एट वन एट 139181815. ठीक है, ये हमें गिवन है. इसमें भी एक चेंज कर लेते हैं. इसमें भी हमें यहाँ पर 139181815 और उसके आगे हमें और दे रखा है 18. ठीक है, ये हमें कोडिंग में गिवन है. ठीक है, तो अब वैसे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया कि मिरर का कोड 13918181518 क्यों हुआ. ठीक है, कैसे हुआ? क्योंकि जो भी हमारे पास अल्फाबेट्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे एम, तो एम कौन सा अल्फाबेट है? 13th अल्फाबेट है, तो उसका कोड आ गया. आई 9th अल्फाबेट है, का कोड आ गया. आर 18, ठीक है, आर 3 बार आ रहा है, और ओ 15. तो जो लेटर का नंबर आ रहा है, ठीक है, अल्फाबेट का जो भी नंबर है, ठीक है, वही इसका कोड है. तो अब हमें किसके लिए कोड लिखना है? हमें कोड लिखना है एप्पल के लिए.
क्या लिख सकते हैं? ए कौन सा अल्फाबेट है? 1 1। पी पी है 16th अल्फाबेट, 16। एल is 12th alphabet and E is 5th alphabet. तो कोड क्या हुआ हमारा? 1 1 1 6 1 2 1 5 1 1 6 1 6 1 2 5. Option 1 is the correct answer. Next question. In a certain language, if carom is written as MORRAC, then what is the word coded as TIBBAR? अब कौन सा वर्ड हमने इस तरह से कोड किया था, तो हमें डिकोड भी करना है. क्लियर? तो क्या करेंगे यहां पर? हमें दे रखा है कैरम, इसको हमने कोड लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है? MORRAC. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमने सिर्फ जो भी अल्फाबेट्स हैं वो रिवर्स कर दी. CARROM कैरम थे, इनको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया है. ठीक है, तो ये क्या बन गया? MORRAC. अब हमें कोड लैंग्वेज में क्या गिवन है? कोड लैंग्वेज में हमें गिवन है TIBBAR. ठीक है, तो अगर अब हम इसको रिवर्स कर लें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? RABBIT, रैबिट. तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन 2, RABBIT, रैबिट. क्लियर? ठीक है, तो ये थे कोडिंग, डिकोडिंग एंड क्लासिफिकेशन. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, हम वापस से कुछ 2 या 3 टॉपिक्स लेंगे NTSC के लिए, ठीक है, मैट के, और वो हम उनके क्वेश्चंस कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे. क्लियर? सो थैंक यू ऑल ऑफ यू.